स्वागत है आपका। 10 अलग-अलग ऐसे पॉइंट्स जिसके ज़रिए बीसीसीआई ने एक तरीके से हाथ बाँधने की कोशिश की है थोड़े प्लेयर्स की। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो आप 10 पॉइंट्स देखेंगे ना, मैं आपको एक-एक करके ये थोड़ा-सा तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक तरफ पहले 5 या आई थिंक कितने पहले 3 पॉइंट्स हैं और उसके बाद ये जो आप अगले पॉइंट्स देख रहे हैं, ये कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स हैं। ये बीसीसीआई की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को भेजे गए हैं। ये साथ ही साथ उन प्लेयर्स के पास भी जाएँगे जो प्लेयर्स हाल के समय में जुड़ते रहेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तनुष कोटियान जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन टीम का हिस्सा बने, तो ऐसे खिलाड़ियों को भी ये पूरी की पूरी लिस्ट जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये डूज़ एंड डोंट्स जो हैं, वो लगातार आपके सामने अब एक तरीके से टीम इंडिया की तैयारियों का हिस्सा आपको दिखाते रहेंगे। इन जब आप 10 के 10 पॉइंट्स को देखते हो जिनमें मैं विस्तार से आऊँगा, एक-एक कर आपको बताऊँगा क्या ये पॉइंट्स हैं। इनको जब आप पढ़ते हो, तो इनमें 2 चीज़ें लगातार आपको आपको समझ में आ रही हैं। 2 चीज़ें लगातार टकरा रहे हो उन 2 चीज़ों से। वो 2 चीज़ों में एक नाम है चेयरमैन सेलेक्टर और एक नाम है हेड कोच का। जब मैंने ये 10 के 10 पॉइंट्स पढ़े, मुझे ये साफ हो गया कि ये एक ब्लूप्रिंट है जो गौतम गंभीर की तरफ से दिया गया है। क्योंकि इसमें अगर आपको कहीं पर भी कुछ एक्सेप्शन करवाना है, कोई अपवाद अगर आपको चाहिए, तो आपको गौतम गंभीर की परमिशन चाहिए होगी। अगर आपको अपने साथ किसी को ले जाना है और नियमों के वो विरुद्ध होता है, मतलब जैसे आप 14 दिन से ज़्यादा अपने परिवार को रखना चाहते हो, छोटे टूर में 7 दिन से ज़्यादा अपने परिवार को रखना चाहते हो, आपको गंभीर से पूछना पड़ेगा। आप किसी को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, जैसे जैसे शेफ़ हो गया, जैसे आपका कोई भी शख्स जो आपसे जुड़ा है आपके परिवार के अलावा, तो आपको गंभीर से पूछना पड़ेगा। आप अगर किसी प्रैक्टिस सेशन से जल्दी जाना चाहते हो, आपको गंभीर से पूछना पड़ेगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जो आप विदाउट गौतम गंभीर पूछकर नहीं अगर आपने गौतम से नहीं पूछा है, उनकी परमिशन नहीं है, आपके लिए वो चीज़ नहीं हो सकती। तो कहीं न कहीं जब मैं इन 10 बिंदुओं को पढ़ रहा हूँ, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ही हैज़ द पावर, उनके पास ही पावर है और चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ज़रा वो भी देखिएगा। आज आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगा, मैं आगे कोशिश करूँगा उसे करने की, जहाँ पर अब गौतम गंभीर अपने असिस्टेंट्स को बदलने का एक मन बना रहे हैं। कुछ बदलाव हैं, 2 कोचेस बदल दिए जाएँगे, क्या है पूरी कहानी? बड़ी तफ़सील से निकाली है, एक और लीक समझ लीजिए आप कि लीक कर दी है किसी ने कहानी, क्योंकि हर एक्सक्लूसिव स्टोरी एक लीक होती है। हर जो स्टोरी आपको बीसीसीआई से पहले हमारे थ्रू किसी भी पत्रकार के थ्रू मिलती है, वो एक लीक है। तो वो वीडियो अलग करूँगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर इसे नहीं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बीच में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि ये साइड में क्यों नहीं आ रहा है। ये जो पहला पॉइंट है, ये सबसे ज़रूरी है और ये पहला पॉइंट जो है ना, ये आपको ये बताएगा कि क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा पर इस पॉइंट ने प्रेशर बना दिया है और ये गंभीर की पहली शर्त है। हमेशा से वो ये कहते आए थे, अब वो क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक मैचेस, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। 2 बड़ी वजह है। पहली चीज़, अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आना चाहते हो, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। रेड बॉल क्रिकेट की सिलेक्शन में अगर आपको अपने आप को हाज़िर करवाना है, अगर आप चाहते हो कि मेरे नाम पर चर्चा हो, मुझसे सवाल ना किए जाएँ, या तो आपकी पहले की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हो, जो कि इन दोनों की नहीं है, या फिर आप डोमेस्टिक खेलिए। इस समय तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रोहन जेटली या डीडीसीए में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि विराट कोहली के कोच तक का वो इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर बता देंगे कि विराट आ रहे हैं या नहीं, लेकिन विराट के आने की अभी कोई सूचना नहीं है। पहली चीज, रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी हो सकती है, लेकिन उस पर भी अभी डाउट्स है। हालांकि वो बीकेसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्दिक और रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2 चीजें, पहली चीज, आपके नाम की चर्चा सिलेक्शन में तब होगी या तो आपके पिछले रन से या आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट में आपको तब रखा जाएगा जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। एक्सेप्शन सिर्फ एक है कि आप पूरी तरीके से फिट नहीं है, एनसीए में है, या फिर आपके पास गौतम गंभीर का लिखा हुआ वो कागज है कि हाँ भाई, इस खिलाड़ी का वर्कलोड बहुत ज्यादा हो चुका है, इसने बहुत बैटिंग करी है, इसने बहुत बॉलिंग करी है, इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दीजिए। ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी। दूसरी चीज जो इसमें बताई गई है, वो बताया गया है कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट आकर खेलेंगे, तो यंग प्लेयर्स को आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वो एक आदान प्रदान होगा।
है ना? आप जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आप कंडीशंस को समझेंगे, जो नए बच्चे हैं वो आपसे समझेंगे, आपको देखकर मोटिवेटेड होंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये गंभीर का हमेशा से एक फ़ोकस था। ये ब्लूप्रिंट जो है ना, पूरा का पूरा जो दिख रहा है, इसमें गंभीर का फ़ोकस है, इसमें उनकी छवि नज़र आती है। प्लेयर्स ट्रैवलिंग सेपरेटली विद फैमिलीज़, ये भी अगेन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसे गौतम गंभीर ने रिव्यू मीटिंग में रखा था कि ये जो टीम के साथ नहीं चलते हैं ना प्लेयर्स, आपको भी पता है कौन-कौन प्लेयर्स टीम से अलग चल रहे थे। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, लगातार आपको जानकारियाँ दे रहा था कि कौन-कौन खिलाड़ी अलग चल रहे हैं। हमने कभी भी नहीं कहा वो गलत है, लेकिन शायद टीम बॉन्डिंग को उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, इसलिए सवाल खड़े हो गए कि प्लेयर्स ट्रैवलिंग सेपरेटली विद देयर फैमिलीज़, वो अब नहीं होगा। आप अलग से अपने परिवार के साथ नहीं चल सकते। परिवार को आपको एक तरफ रखना पड़ेगा, आपको टीम के साथ चलना पड़ेगा। परिवार कितने समय तक रहेगा, इसके लिए अलग अलग नियम है, उस पर भी आऊँगा। लेकिन ये जो अभी जो पहले पन्ने के जो पहला पॉइंट आपने देख लिया, दूसरा पॉइंट आपने देख लिया, अब तीसरा पॉइंट सुनिए ज़रा। तीसरा पॉइंट कहता है आपकी बैगेज पॉलिसी को लेकर के, एक्सेस बैगेज लिमिट। अवे लॉन्ग टूर्स जो पीरियड होंगे मोर देन 30 दिन के, प्लेयर्स के पास 5 पीस होने चाहिए कुल मिला के, 3 सूटकेस और 2 किट बैग। कुल मिलाकर के 150 केजी होना चाहिए, और सपोर्ट स्टाफ का 2 पीसेस होने चाहिए, 2 बिग और 1 स्मॉल सूटकेस, 80 केजी उनको दिया गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन में आप 120 केजी एक प्लेयर के रूप में ले जा सकते हैं, सपोर्ट स्टाफ 60 किलो ले जा सकता है। होम सीरीज में ये और कम कर दिया गया है, प्लेयर्स के पास 120 केजी है और सपोर्ट स्टाफ के पास 60 केजी है। ये हो गई जी, ये पहले पन्ने के जो 3 बड़े पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये पूरा लंबा चौड़ा पॉइंट है, जिसमें आपको सारी चीजें धीरे धीरे कर कर समझ में आएंगी कि इसमें कौन कौन सी चीजें दर्ज की गई हैं। दूसरा पॉइंट है प्लेयर्स ट्रैवलिंग सेपरेटली विद फैमिलीज, और तीसरा पॉइंट है एक्सेस बैगेज लिमिट। ये 3 पॉइंट्स हैं जो इस शुरुआती जो शर्त है उनमें रखे गए हैं। अब जो अगले 7 पॉइंट्स हैं, वो ये 7 पॉइंट्स हैं। जैसा मैंने कहा, ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को भेजे गए हैं। अगेन आप इसको भी एक लीग की तरह समझ सकते हैं कि भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को भेजे गए थे तो जर्नलिस्ट के पास कैसे आ गए। तो ठीक है, इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, सोर्सेस के थ्रू सबके पास आते हैं। अब ये आप देखिए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल स्टाफ, ये वही चीजें हैं कि भाई आपके साथ सिक्योरिटी वाला जा रहा है, आपके साथ पर्सनल, ये गौतम गंभीर के अगेंस्ट गई है ये चीज। ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, गौतम गंभीर के अगेंस्ट गया है। उनके पर्सनल मैनेजर इस टूर में उनके साथ थे, ऑस्ट्रेलिया टूर में। इस चीज को लेकर के सख्ती बढ़ती गई है। पर्सनल मैनेजर, शेफ्स, असिस्टेंट्स एंड सिक्योरिटी, कोई भी आपको जाते हुए नहीं दिखाई देगा। आर टू बी restricted on tours or series unless explicitly approved by the BCCI. This ensures that the focus remains on team operations and minimize logistical challenges. ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को मना किया गया है। इसकी परमिशन बीसीसीआई से लेनी पड़ेगी अगर कुछ भी आप ले जा रहे हैं। सेंडिंग बैग सेपरेटली टू द सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ये जो बैग्स प्लेयर्स की क्या आदत रहती थी कि भाई अपने बैग्स जो है वो भिजवा दिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, लेकिन अब आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा मैनेजमेंट के साथ रिगार्डिंग इक्विपमेंट एंड पर्सनल आइटम बीइंग सेंट टू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु। एनी एडिशनल कॉस्ट्स, कुछ भी अगर आप अतिरिक्त भेजते हैं जिसकी जरूरत वहां नहीं लगती है, तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा अपनी जेब से। वहां से अब तक जो होता आ रहा था वो चीजें नहीं होंगी, इस चीज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लीविंग प्रैक्टिस सेशन अर्ली, प्रैक्टिस सेशन को जल्दी छोड़कर चले जाना। कैसे जी, मैं तो पहले 1.5 घंटे में, मैं ओपनर बैटर हूं, पहले 1.5 घंटे में प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाता है, उससे पहले कैचिंग ले लेता हूं जब पूरी टीम, तो मैं क्या करूंगा, 3 घंटे मैं क्यों रुकू, 3.5 घंटे मैं चला जाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑल प्लेस, और ऐसा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में ऐसा हुआ था कि एक बड़ा सीनियर खिलाड़ी, टीम मीटिंग होने वाली थी, टीम मीटिंग को छोड़ने से पहले शॉपिंग के लिए चले गए थे। All players are required to stay for the entire duration of the scheduled practice session and travel together to and from the venue. This rule ensures commitment and fosters a strong work ethic within the team. ये चीज बोली गई है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा या टेक्निकल पॉइंट नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेशन अर्ली नहीं छोड़ना है, ये भी टीम बॉन्डिंग की एक्टिविटी बताई गई है। पर्सनल पर्सनल शूट्स ड्यूरिंग सीरीज और टूर, क्या ये रविचंद्रन अश्विन के लिए है? क्या ये प्लेयर्स की, अगर प्लेयर कोई स्पेसिफिक व्लॉगिंग कर रहा है, उनके साथ आने वाले सगे संबंधी, उनकी वाइफ व्लॉगिंग कर रही है, लोग नवदीप सैनी का नाम ले रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अश्विन जैसे वीडियोस करते थे विद इन द टूर, क्या वो करना अलाउड है या नहीं है, इस पर जो है एक बड़ा फैसला आया है। प्लेयर्स आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन पर्सनल शूट्स और एंडोर्समेंट्स ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग सीरीज और टूर।
दिस अवॉइड्स डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें डाली गई हैं इसमें कि आप अब जो पर्सनल शूट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, चाहे वो किसी वीडियो के लिए हो, चाहे वो कोई एड शूट हो, आप वो नहीं कर सकते एक टूर के दौरान। फैमिली ट्रैवल पॉलिसी, जो मैंने पहले कहा, पहले आपने को क्या बताया गया था कि क्या है, आप टीम से अलग नहीं ट्रैवल कर सकते हो फैमिली के साथ। ऐसा नहीं है कि टूर में आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। अब क्या है कि फैमिली ट्रैवल पॉलिसी क्या है, तो वो वही चीज है जो पहले भी आप लोगों को बताई गई थी। 45 दिन या उससे ज्यादा का टूर है तो आप जो है वो 14 दिन रह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 14 दिन में आप चुन लो कि 7 दिन तब आ रही हूं, अब 7 दिन बाद में आऊंगा। ऐसा नहीं है। एक बार आना है, एक बार आ गए, वो चुन लो अपना टाइम कब आना है, शुरुआत में आना है, बाद में आना है। उसके बाद सारी चीजें जो है वो एक तरफ हो जाएंगी। तो अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, नीचे डिटेल में दिया गया है सारी चीजें, प्रोविजंस क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। तो ये सारी चीजें इसमें भी देखो, आप मस्ट बी प्री अप्रूव्ड बाय द कोच, कैप्टन एंड जीएम ऑपरेशंस। तो अगर आप ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स देखेंगे, मैक्सिमम पॉइंट्स में कोच का जिक्र जरूर है। तो गौतम गंभीर वाली छाप आपको सब में देखने को मिल रही है। तो पॉइंट नंबर 8 आपको फैमिली ट्रैवल पॉलिसी को लेकर के बात करता है कि परिवार कब तक रह सकता है, कितना रह सकता है। तो वही 14 दिन और 7 दिन का इसमें मेन खेल है। और जैसा मैंने बताया कि 14 दिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि अभी मैं 4 दिन के लिए आ गया हूं, अब 10 दिन के लिए मैं बाद में आऊंगा, नहीं, एक ही बार। पार्टिसिपेशन इन बीसीसीआई ऑफिशियल शूट्स एंड फंक्शंस, इसमें भी प्लेयर्स बहुत आनाकानी करते थे कि इसमें आऊंगा, इसमें नहीं आऊंगा, अरे यार ये बीसीसीआई शूट किसी और को ले लो यार, किसी और से करवा लो। ये चीजें नहीं चलने वाली है। बोल दिया आना है, मैंडेटरी है तो आना है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार, ये बीसीसीआई के अवार्ड शोज हैं या ये बीसीसीआई के फंक्शंस हैं, इसमें हमें क्यों आना है, कोई पर्सनल थोड़ी है। तो वो चीज अब स्ट्रिक्टली मना की गई है। एंड द लास्ट थिंग इज प्लेयर्स रिटर्निंग होम इफ मैचेस एंड अर्ली। भाई मैं खिलाड़ी हूँ मुंबई का, मैं खिलाड़ी हूँ दिल्ली का, मैंने एक करा जी की 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया, अब मैं टीम को निकलना है परसों, मैं जरा 1.5 दिन जो है वो घर काट कर आ जाता हूँ या इधर उधर चला जाता हूँ, मेरा ही तो शहर है, मैं अपने घर चला जाता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। आप टीम के साथ आए हो, आप टीम के साथ रहोगे। जब तक सीरीज या मैच पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक आप नहीं जाओगे, टीम से आप हटकर नहीं जाओगे। तो अगर मैच जल्दी खत्म हो जाता है तो आप उसके लिए टीम को छोड़कर नहीं जाओगे वहां से, भले ही आप सेम सिटी में रहते हो, आपका घर हो, बट आप प्लेयर्स आर required to stay within the team until the scheduled end of the match, series or tour, regardless of whether matches conclude earlier than planned. This ensures unity, इन सब में भी यूनिटी का ध्यान। तो मेनली जो एक चीज पर फोकस किया गया है वो टीम बॉन्डिंग पर फोकस किया गया है। सबको ये लगा है कि टीम बॉन्डिंग नहीं देखने को मिल रही है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इन 10 पॉइंट्स में, मैक्सिमम पॉइंट्स में देखने को मिलने वाली है। सो ये कुल मिलाकर के वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप देखोगे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स तक जब आप जाओगे तो आपको मेनली 2-3 चीजें समझ में आएंगी। पहली चीज है टीम बॉन्डिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। दूसरी चीज है डोमेस्टिक मैचेस को लेकर के काफी ज्यादा फोकस किया गया है। और तीसरी चीज है अपने बारे में, कि भाई मैं अपना पर्सनल शेफ जी, मेरी पर्सनल फैमिली जी, मेरा पर्सनल बैगेज, इन सारी चीजों को थोड़ा पीछे छोड़कर टीम पर फोकस लाने के लिए कहा गया है। चाहे वो प्रैक्टिस जल्दी छोड़कर ना जाना हो, मैच जल्दी खत्म होने पर टीम को ना छोड़कर जाना हो, या टीम के साथ ट्रैवल करना हो। आपको इन पॉइंट्स के बारे में क्या कहना है, या आपको इन पॉइंट्स के बारे में क्या लगता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। बाकी आप लोगों से मुलाकात लगातार होती रहेगी इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस के जरिए। याद रखिएगा, जो वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ आज ही के दिन शायद आपको मिल जाएगा। वो कोचेस को लेकर के, 2 असिस्टेंट कोचेस की नौकरी जा सकती है बहुत जल्द, और इसके साथ साथ भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।